हमारे 1,10,000 फॉलोअर्स हैं, अब शायद और ज़्यादा हो गए हैं, 20 हो गए हैं यूट्यूब पे, और 3,500 बच्चे RVM कैड पे पढ़ते हैं, और एक इंटरव्यू के 3,000 से ज़्यादा व्यू नहीं आते। बाकी सारे वीडियो से 50,000 60,000 व्यू। कुछ नया स्टार्ट करने के लिए कोई भी वीडियो डाल दूँ ना मैं, कोर्स नई लॉन्च की, 50,000 लोग देख लेते हैं, इंटरव्यूज़ नहीं देख रहे आप लोग। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। 28 मिनट का इंटरव्यू है, बहुत अच्छा इंटरव्यू है। अगर एक इंटरव्यू इतना लंबा खिंच रहा है तो मतलब सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है। ऐसे इंटरव्यूज़ बहुत सारे RVM कैड पे होते हैं। हमने इसलिए डाला है ताकि आपको क्वेश्चंस पता लग जाएं, किस तरीके से नेगोशिएशन होती है, कंपनी क्या पूछती है, क्या स्टूडेंट की प्रोफाइल है, क्या गलतियां कर रहा है। ये कमेंट मत करना वहाँ पे कि इसने तो ये छोटा सा आंसर भी गलत दिया, क्योंकि जब कैमरा लगा होता है ना और सामने 2 कंपनीज हैं जो आपका फ्यूचर डिसाइड कर रही है, तो बहुत चीज़ें नहीं निकल पाती, बहुत हेजिटेशन होती है। बट जितने इंटरव्यूज़ दोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, तभी आपके लिए इंटरव्यूज़ डाल रहे हैं। 10 इंटरव्यूज़ अगर आप देख लोगे ना हमारे चैनल पे, तो 11वां दोगे, चाहे आपका पहला इंटरव्यू हो वो, आपको लगेगा यार ये तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मैंने ऑनलाइन देखा था। इसलिए बाकी सेंटर्स भी अभी देखो, हमारी वीडियोस चला के अपने बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं। इसलिए देखिए इंटरव्यू पूरा, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट डाउन करो क्वेश्चंस, चाहे कुछ ना पूछा हो, क्वेश्चन जितने ज़्यादा लिखते जाओगे, क्या स्ट्रक्चर है इंटरव्यू का, उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन होगी। तो देखिए इंटरव्यू, और अगर अच्छा लगा, बहुत टाइम लगता है इसको एडिट करने में, तो एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर डाल दें। फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? फरीदाबाद से ही। ओके। और 2014 में मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया था भिवानी, और इसके बाद मैं इंडिया मोटर्स में आ गया था, प्रोडक्शन लाइन में कास्टिंग में था। उसके बाद 2016 to 18 में रहा हूँ JCB इंडिया में, वो वेंडर मैनेजमेंट, वेंडर कोऑर्डिनेशन, वेंडर सप्लाई चेन्स, मेटल उसमें डिपार्टमेंट में रहा। उसके बाद JCB एक्सपोर्ट में भी सेम फील्ड में था। लास्ट टाइम मैं संतोष इंजीनियरिंग वर्क्स में केबल मशीनरी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो बनाते थे, तो उनके साथ में था, तो वहाँ से कुछ पॉइंट आउट नोट किया कि डिजाइनिंग में थोड़ा सा स्कोप हो सकता है, कुछ अलग अपना भी काम कर सकते हैं, इसलिए फिर मैं डिजाइनिंग में आया। अभी लास्ट ही मेरा डिजाइनिंग आ गया, यानी आपने उसमें क्या स्किल्स डेवलप किया? आपने सोचा यू हैव टू चेंज योर फील्ड जी। तो मैं आपका थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपने आगे क्या ट्रेनिंग लिया और क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस का मैं ये कह सकता हूँ, जैसे अब किसी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिक आपको डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कैसे डिज़ाइन होगा और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, मेन जो कॉन्सेप्ट है। सॉरी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम 4 से 5 साल आपने इस फील्ड में अपने टाइम वेस्ट कर दिया, अब आप नया फील्ड आप चूज कर रहे हैं, उसका 4 से 5 साल में मे भी आपको लगे कि नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, नहीं चेंज करो। नहीं, वो मैं उसका एक रीजन है, पर्टिकुलर रीजन ये है, एक्चुअल में वो मेरी फील्ड से रिलेटेड था भी और कुछ हद तक नहीं भी था, मैकेनिकल लाइन से। मतलब लास्ट टाइम जो संतोष इंजीनियरिंग में था वो मशीन्स बनाते थे SPM बेसिस, तो उसमें कोई भी पार्ट है या फिर कोई भी डिफेक्ट आ गया या कुछ कोई भी इशू है, तो उसको रिलेटेड डिजाइन को इम्प्लीमेंट करना, मॉडिफिकेशन करना, फिर एनालाइज करके फिर थ्रो आउट करना, वो सारी चीजें उसमें आती। कौन करता था ये? डिजाइनर थे सर। डिजाइनर थे वो करते थे? हाँ, मेरा काम जो वहाँ पर मेरा जो काम मोटिवेशन आया कि मेरा जो काम था, मैं बताता हूँ मैं क्यों, मेरा जो काम था वहाँ पर वो वेंडर कोऑर्डिनेशन का भी था, फ्लोर मैनेजमेंट। तो डिजाइनर से लेकर के और वेंडर से कोऑर्डिनेट करके एक पार्ट का पूरा प्रोसेस जो थ्रो करवाना वो मेरे थ्रू था, तो मुझे भी उसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी था। अब मैं एज अ डिजाइनर अगर कहीं जाऊंगा तो एज अ फ्रेशियर, और एज अ वेंडर कोऑर्डिनेटर या डेवलपमेंट जाऊंगा तो मेरे को डिजाइनिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था दोनों फील्ड में जाने के लिए। अगर मैं डिजाइनर जाता हूँ तो फ्रेशर, मगर मेरे को नॉलेज किसका रहेगा कि मैं वेंडर एंड पे गया, मैंने मटेरियल भी चेक किया है, वहाँ मटेरियल के बारे में मेरे को नॉलेज भी है। और कैसे चेक कर देते, विजुअली या विजुअली भी और वर्नियर और माइक्रोमीटर से? ओके, दोनों इंस्ट्रूमेंट वगैरह की नॉलेज है? हाँ। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए? बेसिक मैंने 2 ही किए हैं, माइक्रोमीटर और वर्नियर। माइक्रोमीटर, वर्नियर, हाँ मेन वही। माइक्रोमीटर कितनी रेंज तक का यूज किया? 25 है, 25 इंचेस में आता है ना, 4 स्टैंडर्ड होते हैं उसके। इसमें से जो बेसिक जो छोटा है 25 mm का है शायद, हाँ 25 इंचेस का है। 25 इंचेस या इंचेस?
25 इंचेस। हाँ, तो उसका mm इंचेस कितना हो गया? 25 इंच 25 इंचेस का mm करेंगे इंटू 25 इंटू 4 एंड मल्टीप्लाई कितने कितना हो गया? मैंने पूछा। कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना हो। 25 इंचेस का ऐसे तो मैं बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो मैक्सिमम डायमीटर तक का जॉब आपने चेक किया है माइक्रोमीटर से? माइक्रोमीटर से डाया मैंने नहीं, माइक्रोमीटर से डाया चेक नहीं किया, वर्नियर से ही कर लेते थे। 25 इंच जो आप बता रहे हो, हाँ वो वर्नियर को बता रहे हो? नहीं बता रहे हो? मैं जो बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ माइक्रोमीटर का 25 इंचेस में। मगर जो मैक्सिमम जो लेंथ है, डायमीटर है, जो भी है, रेडियस है, इंटरनल या आउटर, वो वर्नियर से चेक कर लेते थे। इतना बड़ा जॉब लेकर के उसमें जाना, बोर वगैरह कहीं अगर चेक करना होता था तो उसके उस बोर गेज के लिए माइक्रोमीटर का यूज कर लेते थे। डीप अंदर ज्यादा अंदर जाना है तो उसके लिए यूज करते थे बस। बोर गेज यूज किया आपने? हाँ, वो लेंथ होता है बहुत उसी के बोर अकॉर्डिंग। गेज में कैसे चेक करते हो? मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हो? बोर गेज के गेज आता है, एक रॉड होती है, उसमें डायल लगा होता है, इंडिकेट होता है, लगाया पिन होती है, वो पिन को माइक्रोमीटर में सेट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग चेक कर। डायल तो लगा तो उसको क्या बोलते हैं? डायल गेज, डायल इंडिकेटर होता है, वो वेरिएशन के लिए कितना क्या इन और आउट जा, उसको कुछ बोलते तो होंगे। ऐसे तो नहीं मालूम, मैं इंडिकेटर बोल सकते हैं। नहीं, वेंडर के हाँ। पास इंस्पेक्शन के लिए जाते थे हाँ हाँ, तो वर्नियर माइक्रोमीटर यूज किया, उसके साथ और क्या क्या यूज किया? कोई अलग नहीं, टूल्स नहीं अलग ऐसा कुछ नहीं। गेजेस किया ऐसा कुछ है? गेजेस में तो प्लग गेज होते हैं, वो गो और नॉट गो होते हैं, या जिसके हाँ। कुछ भी कह लो। टीपीजी। हाँ, टीपीजी, गो और नॉट गो के उसको गेजेस वगैरह होते हैं। क्या कास्टिंग की जो अलाइनमेंट होती है उसमें वो गेजेस का ही होता है मेन, प्लग गेज जो होते हैं। जैसे मैं सुपर ऑटो की बात कर लूँ तो यहाँ ये यामाहा के जो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं उसमें गेजेस वगैरह ही चेक किया थ्रेडिंग वगैरह के लिए। होने को तो सब बोर गेज उसमें भी आता है, एयर प्रेशर से भी चलने वाले हैं, वो प्रेशर से वो देख लेते हैं वेरिएशन कितना क्या। हाँ, इतना डीप गए ही नहीं क्योंकि इतना काम ही नहीं रहा हमारा। एयर प्रेशर ये तो हाँ हाँ, वो इतना हमारा काम नहीं रहा तो इतना डीप गए नहीं। जो मैं बोर गेज की बात कर रहा हूँ उसको प्लेनर एक प्लेनर डायल लगाओ। हाँ, उसको प्लेनर डायल बोलते हैं। अच्छा, प्रेशर डायल, प्लेनर डायल, प्लेजर डायल, प्लेनर डायल। प्लंजर प्लंजर डायल। प्लंजर डायल अलग होता है, अच्छा, कभी डायल बोलते हैं। वो मुझे पता नहीं वैसे। कितने तक बड़े जॉब चेक किया? हाथ से देखा तो साइज जगह साइज अगर मैं जॉब की बात करूं, आप 1500 मीटर का मैंने जॉब इंस्पेक्शन किया है। 15 शाफ्ट होता है जो 1500 mm या 1500 मीटर? mm, 1500 mm, 1500 की जॉब लेंथ वाइज, और डायमीटर वाइज डायमीटर 200 या 250 रहा होगा लास्ट। ओके, तो 1500 की आपने लेंथ चेक की है, हाँ, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक की थी? पहला जो इंची टेप होता है उससे, दूसरा अगर कोई जैसे सर्कलिप वगैरह मेंशन करनी है कहीं, बेरिंग का स्टेप वगैरह दे दिया तो उसके लिए फिर वर्नियर, छोटी डायमेंशन है। लेंथ के लिए तुम मेजर इंची उसी से करिए, इंची टेप से। तो अभी आप डिजाइन में काम करना चाहते हैं तो आपको ऑटोकैड और सॉलिड वर्क्स है, हाँ, ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स दोनों का नॉलेज है। आज। ऑटोकैड में कितना दिन काम किया? वो प्रैक्टिस सर यही है, यहाँ पे प्रैक्टिस। किया हाँ, आपने? उसके बाद अभी मैंने कहीं ज्वाइन ही नहीं किया तो सॉलिड वर्क्स सॉलिडवर्क्स भी सेम सर, वो अभी कंप्लीट ही हुआ। ऑटोकैड की फाइल को 3D में कन्वर्ट कर दोगे? 3D में वो मैंने किया नहीं, तुम पता भी नहीं। इतना में सिखाया? ने पूछा ही नहीं है क्या ऐसा कुछ एडवांस अगर होता तो पता। 3D में कन्वर्ट करने के लिए होगा, देखें, वो मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। अगर ये मैं क्लास को बोलूं डायमेंशन लेके हाँ, बना देंगे, कोई इशू नहीं। हाँ, डिजाइन है, बॉटल है, ये बॉटल बन जाएगा, पेन है, ये बॉक्स रखा हुआ है, डायमेंशन अगर होगी तो डिजाइन बनाने में कोई ज्यादा पूरी 3D दो। हाँ, दोनों 360 फिल्म का कुछ
है, बताओ उसके बारे में। किस चीज़ के बारे में? 360 फ्यूजन नहीं, उसके बारे में से तो उस डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, बट इतना ही पता है, पर ये क्या क्या है उसमें ये नहीं पता। ड्राइंग दे दो, दूसरा दे दो। इसमें जीडीएनडी सिग्नल कौन से है या नहीं है तो कौन से हैं, नहीं है तो दोबारा नहीं कौन से। फ्लैटनेस के लिए दे रखे हुए सर। फ्लैटनेस क्या होता है? किसी शीट की बेंडिंग ना हो, उसमें स्ट्रेट हो, उसको बोलेंगे। कोई शीट है तो अब ये कितना फ्लैट है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं बेंड हो कहीं या कुछ टेपर वगैरह हो, उसको बोले। वो नहीं होना चाहिए। तो पैरेललिज्म का दे रखा हुआ है, बस 2 दे रखे हुए हैं इसमें, तो यहाँ ये रहे। सेंटर से टी के लिए दे रखा हुआ है। फ्लैटनेस और अपना पैरेललिज्म, उसका डिफरेंस क्या होता है? 2 चीजें, फ्लैटनेस तो सर एक हो गया कि ये फ्लैट है। पैरेललिज्म हो गया जो हमारा यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर हो सकता है वेरिएशन, और यहाँ पर ये दोनों एरिया जो सेम होने चाहिए शीट में। मैं देखता हूँ 0.5 का दे रखा पैरेललिज्म, फ्लैटनेस दे रखा है 0.02। सेंटर से उठाता हूँ। इसकी आइडियल थिकनेस कितनी है पहले की? थिकनेस इस पर मैं डिजाइन देख रहा हूँ मैं 80 का तो ये हो गया। 80 का दे रखा है, 80 है, प्लस माइनस में टॉलरेंस दे रखा है 0.02। 0.02 कितना हो गया ये? प्लस माइनस में दे रखा है, जो बहुत हो सकता है। तो 79 अगर मैं बोलूँ तो 79.98 से स्टार्ट हो जाएगा और 80.02 तक जाएगा। मतलब ये रीडिंग क्या किस में दे रखी है? प्लस माइनस में दे रखी है। प्लस मार्क्स में दे रखी है, हाँ। बोलेंगे क्या? ये एमएम में है, इंचेस में? ये एमएम में है सर, इंचेस में नहीं होगी, इंचेस में तो अलग। और 0.02 एमएफ। ये टाइप के जो टॉलरेंसेस रहते हैं जी सर। उसको क्या कहते हैं? अच्छा, वो आप मुझे जानना चाह रहे हैं कि मैं टॉलरेंस में जो कैटेगरीज दी हुई है उसमें ये क्या है? ओके, 3 टाइप्स की होती हैं। इसको इतना मुझे ध्यान भी नहीं है। इतना सर इसका मुझे ध्यान नहीं है, बट मुझे मालूम है 3 टाइप की टॉलरेंसेस होती है। एक जो प्लस में दे रखी है, एक माइनस में दे रखी है, तो प्लस माइनस में दे रखी होती है, वो 3 टाइप्स की होती है। सिलवेट कौन से एंगल में है? ठीक है, मुझे रखा हुआ है, सैंपल दे रखा हुआ है। ये फर्स्ट टॉप बॉटम, ये फर्स्ट एंगल है सर। कैसे बोला गया? टॉप का टॉप में बना रखा है, थर्ड में इसका अपोजिट हो जाता है, टॉप का बॉटम में आता है। बस डिफरेंस क्या दोनों में, फर्स्ट और टॉप में? डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। डिफरेंस मिलता है खाली उसके व्यू में। जो कोई कंपोनेंट है उसका व्यू अगर हम टॉप की जगह अगर बॉटम बनाएंगे तो वो व्यू चेंज हो जाएगा, थर्ड एंगल में आ जाएगा। लेफ्ट का व्यू अगर हम राइट में बनाएंगे, अगर सेम एज इट इज अगर रखते हैं तो फर्स्ट एंगल में। कोई भी कंपोनेंट का डिजाइन फर्स्ट का मतलब अगर टॉप का अगर हम टॉप में बना देंगे तो वो फर्स्ट एंगल में रिटेन हो जाए।
इसकी आईडी सुनी? सपना थॉट है 45 का डाया है। 45 और ये आ रहा 125। दो चीजें अलग अलग दे रखी हैं। ये कितने का है? ये बता। कौन सा वाला? ये जो पेंटर वाला, हाँ, ये 10.2 का है। 10.2 ये वाला जो डाया है वही यहाँ पर है, और ये जो दे रखा है 45 का, वो ये आउटर डायमीटर हो गया। और एंटर वाली अंदर वाली बात की जाए तो दे रखा है जी आधा इंची, मतलब 50। Coefficient excellent लिख रहा है, we can ask him about that. Though it is not related to the design. आपने लिखा है कि मैं एक्सीलेंट इन 5 है 5S, हाँ जी, 5S Five- काइजन एंड 6 सिग्मा। 6 सिग्मा। 5S क्या होता है? 5S बेसिकली किसी भी काम को अपने तरीके से स्टैंडर्ड वे में रखने को 5S कहेंगे। उसमें फिर जापानीज वर्ड है 5S तो बोलते हैं, सेटन सीरी सेत्सुके सिकेत्सु 5 वर्ड है, जिसमें मटेरियल का शॉर्टिंग, एक सीक्वेंस होता है। मटेरियल को शॉर्ट करना, स्टैंडर्डाइज करना, उसको मेजर करना, अलाइन करना और उसको अपने वे में वर्ड जो है वो मुझे आता है सीक्वेंस में। सीक्वेंस में सीरी सीटेन सेत्सुके सिकेत्सु एक नहीं हमें जापानीज नहीं आती, आपको आती है शायद, नहीं लेकिन हमें इंग्लिश में मैं- बताओ जो हमारे समझ में आएगा, और उसके 5 डेफिनेशन से हाँ सीरीज वाइज। तो वो अरे- बता दो, वही तो सर पूछ रहे हैं, हाँ हाँ वो बता दो। आपने तो कौन भी गया है फिर? हाँ। अच्छा ये तो बेसिक कंसेप्ट है, Basic- मतलब ये तो बेस हाँ। है, मतलब किसी भी फील्ड में आप- 5S तो मैं कह रहा हूँ हर जगह इम्प्लीमेंट होता है, हाँ, लेकिन इसके बगैर काम ही नहीं है। आपको अगर वो 5 चीज का पता ही नहीं है, 5S में फर्स्ट S जो है वो शॉर्ट के लिए है, मटेरियल को शॉर्ट। चीज सीक्वेंस में ये नहीं कि सबसे लास्ट का बताओ फिर नहीं लास्ट, चीज को बता दिया। नहीं लास्ट का कहाँ से? शॉर्टिंग पहले मटेरियल की शॉर्टिंग करना ही, ठीक है। दूसरा उसको शाइन करना, क्लीन करना, तीसरा है उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसको डेटा वगैरह बना करके एनालाइज करना, तीसरा होता है उसका मेजरमेंट, और चौथा है उसको रेगुलरी में लेकर के रहना। लास्ट जो है चारी वे नहीं, पहला शॉर्ट है, दूसरा है शाइन, तीसरा है उसका मेजरमेंट, चौथा है उसको स्टैंडर्डाइज शीट मेंटेन करना, और चौथा है उसको रेगुलर कॉन्टिन्यूस में फ्लो में लेना। काइजन में होता है काइजन होता है किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट, लगातार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहना काइजन। अच्छा, ऐसे भी सॉफ्टवेयर में भी काम किया। ऐसे भी मैं जेसीबी के अंदर था तो मटेरियल की जो एंट्री और आउटवर्ड है, या मटेरियल कहीं भी जाना है, या डैमेज वगैरह आ गया तो वो सप्लायर को दोबारा जाना, तो वो सारा एसएपी के थ्रू ही होगा। ओके, मैनुअल एंट्री करते था। हाँ मैनुअली होती है, डेटा वगैरह बनाना वेंडर कोड के थ्रू और वो सारा।
क्वालिटी में भी अगर जाना है तो क्वालिटी में कितना मटेरियल जाएगा, जो स्टॉक इधर उधर से उधर होना है वो सारा ऐप से होता है। सॉलिड वर्क्स में यहाँ क्या क्या सीखे हो, जो ट्रेनिंग मिला है उसमें क्या सीखा है? सॉलिड वर्क्स में यहाँ पर शीट मेटल का है, वेल्डमेंट है, मोल्डिंग है। मोल्डिंग सीखा है? हाँ, कौन सी चीज का मोल्डिंग का? मोल्डिंग में डिजाइन होते हैं सर, उसमें फिर हाँ, तो डिजाइन यानी कौन, हाँ, बेसिकली मोल्डिंग किसके लिए होता है? प्लास्टिक्स। प्लास्टिक। हाँ, तो प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए मोल्डिंग Molding, सीखा है। हाँ। कौन सा कंपोनेंट का मोल्डिंग सीखा है? बकेट वगैरह है, चेयर है, बकेट का बॉटल है। क्या साइज की बकेट थी आपने सीखा है? आपने ड्रॉ तो किया रहेगा, क्या साइज था बताओ? बकेट का हाँ, बकेट का साइज कुछ डिजाइनों में 2700 का भी बनाया है, कुछ डिजाइनों में 100-150 का भी बनाया है। वो तो क्या डिजाइन जब बनाते हैं ना, साइज कैसा आता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइज? बकेट आप जब बोल रहे हो जी। तो उसका आईडी, ओडी और लेंथ रहेगा, ये 3 बिल्कुल। कॉमन फैक्टर रहेंगे। बिल्कुल। तो आप मुझे वो एक्सप्लेन करो ना, क्या बनाया है? मैं जो बता रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, जो बकेट का एक्चुअल जो साइज इतने साइज का हमने बकेट बनाया है, उसका डायामीटर क्या था, लेंथ क्या थी, हाइट कितनी थी? बकेट सर, बकेट में डायमीटर नहीं होता, बकेट में रेक्टेंगुलर शेप होती है, इसीलिए मैं रेक्टेंगुलर ही बता रहा हूँ। रेक्टेंगुलर बताओ। वही तो मैं बता रहा था कि 1200 का भी है बनाया हुआ है और 150 का भी बनाया, लेकिन ये तो 150 लेंथ हो गया। एक तो ये सिर्फ एक डायमेंशन हो गया, रेक्टेंगुलर में 3 डायमेंशन तो मिनिमम आएंगे। 150 बाई 150 का रेक्टेंगुलर शेप। वो रेक्टेंगुलर नहीं कहते, वो स्क्वायर कहते हैं। हम्म, आप जब रेक्टेंगल कह रहे हो, हाँ, तो उसमें एक तभी शेप चेंज दोनों एडजेसेंट जो साइज है, हाँ वो चेंज हो जाएगा, साइड से उसके डायमेंशन अलग रहेंगे। रेक्टेंगुलर मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, आपके अकॉर्डिंग वो आप सही कह रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से, जो मैंने रेक्टेंगल लेकर के, क्योंकि उसमें रेक्टेंगुलर ही आता 150 बाय है, आप 150 स्क्वायर का भी लेंगे ना तो भी रेक्टेंगुलर उसमें आएगा। 150 बाय 150 और तीसरा हाँ, थर्ड जो है वो 70 का 70। वो टेप में आपने लेके- उसका टेप में लेके। तीनों व्यूज बनाए, हाँ, व्यूज बनाए और बाद में सॉलिड मॉडल में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट किया। ये सिर्फ आपने हाँ, ड्राफ्टिंग किया बराबर, नहीं। फिर बनाने के बाद उसको मोल्ड पे ले जा करके, जो मोल्ड सेक्शन है उसमें जा करके स्लेटिंग करके, पार्टिंग लाइन डालने के बाद उन दोनों को अलग अलग किया, सेग्रीगेट करने के बाद उसको फिर पार्ट को भी अलग करके, एक जैसे बॉडी होता है ना डाई ओपन क्लोज करने के लिए, वो फॉर्मेशन क्लियर होता है उसमें मोल्ड के अंदर। मोल्ड के अंदर जो पार्ट्स रहते हैं, या आप जो अभी मुझे एक्सप्लेन जी। कर रहे हो, हाँ, वो उसका टॉप और बॉटम Bottom। प्लेट बता रहे हो, हाँ, बीच में उसका मोल्ड वो- का, वो डिजाइन बनाना पड़ता है ना सर, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या बनाया वही तो मैं Bucket। पूछ रहा हूँ। बकेट ही तो है सर, 150 बाई 150 70 का। ये आपका ग्लास है, हम्म। इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। दिख रहा है? क्लियर और साइड व्यू भी दिखाना है। फ्रंट ऑप्शन हो गया आपका? जी। एक बार और चेक कर लो, रिवाइज कर लो, कुछ छूटा हो। इस टाइप से सही है। ये क्या साइड में? साइड हैंडल आएगा, एंगल तो बिल्कुल इसमें मर्ज कर रखा है, थोड़ा सा अलग करना चाहिए था, अभी ये कह रहे हैं।
आप ऊपर से अगर देखते हो जी इसको और मेन हम लोग बैरल कहेंगे हाँ हाँ जस्ट फॉर आवर सेक, जी जी और इसको लग कहेंगे, चलेगा आपको? जी तो प्लान में कौन सा डायमेंशन बैरल और लग का कैसा डिफाइन होगा वो मुझे पता। प्लान में प्लेन के अंदर हमारे, बताओ मुझे, जस्ट एक्सप्लेन करो। मैं अभी तक क्वेश्चन ही नहीं समझा सर जो बात है। अब जरा हाँ जैसे अभी साइड में आप देख रहे हो, हाँ वो कौन से प्लेन में से वो ये टॉप प्लेन में बनाएंगे सर। अगर टॉप से देखेंगे टॉप प्लेन में बनाएंगे। अब आप ये सर बोल रहे हैं कि डायमेंशन कैसे, मतलब कुछ बताया था। कौन से दो डायमेंशन हाँ आपका जो प्लान है, हाँ हाँ प्लान है लुकिंग looking- फ्रॉम द टॉप, टॉप से हाँ तो इसमें कौन से दो डायमेंशन इंडिकेट होंगे हाँ जो कि बाहर वाला कोई देख लेगा स्टूडेंट, हाँ। तो उसको पता और चलेगा ये बैरल है ठीक। और ये लग है हाँ। और इसका ये डायमेंशन है, तो कौन सा इंडिकेट होगा, ऐसा मैंने पूछा। हाँ हाँ एक तो सर अभी से क्वेश्चन बैन में और एलोबरेट करके बताऊं। नहीं सर, वो एक सर्कलर के उसके लिए होगा, डायमीटर के लिए होगा, या रेडियस भी दे सकते हैं होल के लिए जो बोर है, और साइड के लिए हमारा जो लेंथ होता है वो mm में जाएगा। कौन सा ये ले लग ना, के लिए, हाँ ये ऐसा ले। हाँ अच्छा टॉप से देखेंगे ये लेंथ नहीं, ये आएगा। अच्छा ये है, टॉप से देख साइड से तो आपने यहाँ दिखाया है वो वो नहीं दिखाया। साइड में अगर आप देखते हो एलिवेशन जिसे कहते हैं, एलिवेशन पे आपका ये बैरल का शो करेगा हाँ, और ये डायमेंशन शो करेगा एज वेल एज ये हाइट कितना है, इसका लेंथ विड्थ जो भी है साइड से दिखा वो दिखाया है। नहीं, एंड व्यू में देखेंगे, आप यहाँ से देख रहे हो, इस हाँ। साइड से देख रहे हो या इस साइड से, देखेंगे तो क्या फर्क आएगा इसका एंड व्यू में? अगर मैं इधर से देखेंगे और इसका व्यू बनाएंगे तो ये तो गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। साइड से देखने पे मैं समझ में आएगा इस व्यू से कि ये यहाँ पर एक लेग है। अच्छा एक सिंपल एक बताओ, जैसे अभी मैं आपको इस तरीके से रखता हूँ, हाँ को इसका व्यू बनाता हूँ अभी, और एक मैं इसके अपोजिट रखता हूँ तो क्या व्यू आएगा, दोनों व्यू बताओ बस सिंपल। ये सर डॉटेड लाइन रहेगी, डैश लाइन बोलते हैं। अभी जिस हिडन के लिए अभी जिस पोजीशन में है, हाँ ये हिडन में है। और अगर आप बोल रहे हैं इसको ऐसा कर, ऐसा कर देते ऐसा हैं, ये डैश लाइन में आएगा, बस ये कंटिन्यूअस लाइन होगी। एक लाइन डार्क आएगी और हाँ, एक डॉटेड वो हिडन लाइन है तो दिखाई नहीं देगा वहां पे तुम पर। यहाँ पे आपने साइड व्यू में उड़ा दी नहीं थी, कैसे? ये साइड व्यू में आपने हाँ मैं उड़ा दी नहीं, ना डार्क डाला है ना डॉटेड डाल के। सॉरी। डिजाइन में क्या रहता है, कौन सा भी जो भी आप ड्राइंग बनाते हो जी जी वो इतना वो फर्क हाँ। होना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर ऑन दैट ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग इज बेस्ट। बिल्कुल सर। तो वही गलत गया तो मैन्युफैक्चरिंग भी गलत जाएगा, प्रोडक्शन गलत वैसे आएगा। जी मैन्युफैक्चरर को क्लियर होना चाहिए कि ड्राइंग को देख के वो वो सारा काम ही सर उसी की डिजाइनिंग के ऊपर ही होता है। सारा का सारा टोटल जो भी वर्किंग है वो सारा डिजाइनिंग के ऊपर। एक नहीं कहते उसे, ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग। कहते हैं। Okay, थैंक यू।